चाहती हो अगर मुल्क में शांति, अरे देश हित के लिए संगठन चाहिए। मुल्क की हर दम जहां में सर बुलंदी हो, अरे तिरंगा तिरंगा हाथ में लेकर गगन की बात करते हैं। जैसे घूंघट में हो दुल्हन रात के भीगे पहरों में, बादल में यूं चांद का दर्शन रात के भीगे पहरों में। माँ से जन्मे कृष्ण कन्हैया, जन्मे राम कबीर हैं, जन्मे राम कबीर हैं। अरे माँ से ही संसार में यारो, माँ से ही संसार में यारो चारों ओर बहार है। तो रिजवी साहब, हमने आपको सुना, आपकी लाइनें ही बता रही हैं कि आपने अमन पर, भाईचारे पर लिखा है। रिजवी साहब, कब रचनाओं की दुनिया में कब आपने शायरी शुरू की, और आपके ये गुरु तो बहुत ज़रूरी रहता है, कौन गुरु थे आपके, और कैसे मुशायरों में आपका मन बना, और आगे चल के आप किस किस मंच पर गा चुके हैं, कविताएँ पढ़ चुके हैं? मैं सन 2005 से जी, शायरी कर रहा हूँ। 2005 से मेरे जो उस्ताद हैं जनाब ग़ुलाम मोहम्मद हक़ छतरपुरी साहब, वो राठ में ही रहते हैं वो छतरपुर के। अच्छा। उनकी उम्र तकरीबन लगभग जो है कि 82 साल की, 82 ईयर्स उनकी एज हो चुकी है जी। वो हमारे उस्ताद हैं जी। और हमारे हमसे छोटे भाई हैं कारी सद्दाम हुसैन खेड़वी, वो भी हमारे शुरुआती शायरी के उस्ताद हैं। इस वक्त वो उनकी सर्विस लग चुकी है, वो दिल्ली में हैं जी। और मैं 4 मिसरे और हाज़िर करता हूँ। हाँ, बिल्कुल पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए। ये कलाम मेरा बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत फेमस हुआ। पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए। मोहब्बत भाईचारा और अमन की बात करते हैं, मोहब्बत भाईचारा और अमन की बात करते हैं। तिजारत की न सियासत की, वतन की बात करते हैं। तिजारत की न सियासत की, वतन की बात करते हैं। मिटाकर मस्जिदों मंदिर के झगड़े एक हो जाओ, मिटाकर मस्जिदों मंदिर के झगड़े एक हो जाओ। भुलाकर सब गिले शिकवे मिलन की बात करते हैं। भुलाकर सब गिले शिकवे मिलन की बात करते हैं। और ये आखिरी शेर और पहुंचाता हूँ। मुलाजा फरमाए। ये अपने वतन के ताल्लुक़ से पढ़ता हूँ कि हमारे देश का जो झंडा है वो तिरंगा है। जी जी। उसकी उसकी शान में पढ़ता हूँ। मुलाजा फरमाए कि हमारे मुल्क की हर दम जहाँ में सर बुलंदी हो, हमारे मुल्क की हर दम जहाँ में सर बुलंदी हो, हमारे मुल्क की हर दम जहाँ में सर बुलंदी हो। अरे तिरंगा हाथ में लेकर गगन की बात करते हैं। तिरंगा हाथ में लेकर गगन की बात करते हैं। वाह, बहुत क्या बहुत बात है शुक्रिया। रिजवी साहब, क्या लाइन है। और आपकी रचनाओं से ही देशभक्ति का वो आलम यहाँ आपने माहौल बना दिया है। ऐसे देखें, जैसे ही मैं आगे अभी और भी रचनाएं आपको रिजवी साहब की सुनाऊंगा। बात जब हम करते हैं कि क्षेत्र की, देखें रिजवी साहब
है खेड़ा, यहीं राठ के पास कस्बा खेड़ा पड़ता है, लेकिन साथ ही आप तक इनकी रचनाएं पहुंची हैं। देखें कैसे कैसे यहाँ पर प्रतिभाएं हैं, टैलेंट पड़ा हुआ है हमारे बुंदेलखंड में एक, लेकिन हम उनके नाम और पहचान से अभी भी वाकिफ़ नहीं थे। रिजवी साहब, अब और यात्रा की बात करते हैं आपके आगे की। मैं वही सवाल आपसे दोहरा रहा हूँ कि किन किन के सानिध्य में और किन के आप बड़े मंचों पर कहाँ कहाँ पर जा चुके हैं, और आपके अगर यूट्यूब पर लोग सर्च करें तो कहाँ पर आपकी रचनाएं सुन सकते हैं, कहाँ कविताएं आपके ये मुशायरा आपको सुनने को मिलेगा? वैसे तो तमाम जो न्यूज़ चैनल हैं जी और तमाम सोशल मीडिया के जो चैनल हैं, यूट्यूब चैनल, जी। उसमें हमारी रचनाएं मतलब प्रकाशित हुई। हम्म, और बड़े बड़े मुशायरों की आप बात कर रहे, कौन कौन मुशायरों में आपने पढ़ा है, आपने ये पूछा है। जी जी। तो मैं सब लोगों को बता दूं कि अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद और बुंदेलखंड के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं और उत्तर प्रदेश के जैसे कि गोंडा, बस्ती, बहराइच वगैरह, इस सब में अपने प्रोग्राम होते रहते हैं और हुए हैं। अगर जैसे आपने पूछा है कि हम किस नाम से सर्च किया जाए कि आप यूट्यूब चैनल में लोग सुन सकें, जी। फ़हीम रज़ा खेड़वी के नाम से आप सर्च करें, फ़हीम रज़ा खेड़वी के नाम से, तो यूट्यूब चैनल में हमारी जो रचना है आपको सुनने को मिलेगी। इसी नाम से आपको सर्च करना है, फ़हीम रज़ा खेड़वी के नाम से। फ़हीम रज़ा खेड़वी। और आपकी जो अभी, क्योंकि सबकी एक पसंदीदा जो देखते हैं श्रोताओं की पसंद तो रहती है, एक शायर को खुद की रचनाएं कितनी पसंद आती हैं? आपकी जो खुद की पसंद, जो आपको लगा हो कि ये लाइनें मैंने बहुत अच्छी लिखी हैं, वो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहें, कुछ याद आ रहा हो? एक 4 मिसरे मुझे याद आते हैं, जी, गौर मैं फरमा वो रहे हैं। पढ़ता हूँ, जी, मुलाजा फरमाएं जी। कि मशकूक ख़यालों का सिला मिल नहीं सकता, मशकूक ख़यालों का सिला मिल नहीं सकता, दुनिया में हकीकत का मज़ा मिल नहीं सकता, दुनिया में हकीकत का मज़ा मिल नहीं सकता, काबा कलीसा में भटकना है तो भटको, काबा कलीसा में भटकना है तो भटको, वो दिल साफ नहीं है तो, दिल साफ नहीं है तो खुदा मिल नहीं सकता, दिल साफ नहीं है तो खुदा मिल नहीं सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। और रिजवी साहब, बात करते हैं आपके प्रकाशन की। तो आपने बताया कि आपके कई पेपरों में भी आपका कविताएं, आपके प्रकाशन आपका छप चुका है। रिजवी साहब, आपने कोई पुस्तकें लिखी हों, किताबें लिखी हों, ऐसे अभी कोई सोची थी कि एक पुस्तक शाया करवाना है, प्रकाशित मोहब्बत पे कुछ याद आ रहा हो? क्योंकि मोहब्बत तो एक ऐसा केंद्र है कि इस पे तो शायर छूट ही नहीं सकता है। मोहब्बत पे तो आप कुछ लिखे होंगे, क्योंकि आपने जब बताया कि अमन भाईचारे पे लिखते हैं, मोहब्बत भी एक विषय है, उस पर कभी आपकी कलम ने छुआ हो वो लाइनें? आपने मोहब्बत की बात की तो मोहब्बत पे मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ, जी वो भी मरहूम साबिर हुसैन चरखारवी साहब की ये लाइनें हैं, जी। मैं सुनाता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि बादल में यूं चांद का दर्शन, बादल में यूं चांद का दर्शन, रात के भीगे पहरों में, बादल में यूं चांद का दर्शन, रात के भीगे पहरों में, कि जैसे घूंघट में हो दुल्हन, जैसे घूंघट में हो दुल्हन, रात के भीगे पहरों में, बादल में यूं चांद का दर्शन, रात के भीगे पहरों में। मैं एक पेशे से कवि हूँ, यानी कि शायर हूँ, और साथियों मैंने काफ़ी मुशायरों में और अक्सर
मुशायरा ही में अटेंड करता रहता हूँ, बड़े बड़े कवि सम्मेलन। हमेशा मेरी शायरी जो होती है वो एकता भाईचारे की रहती है। मैं समाज को जागरूक करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। जो हमारे देश में जो नफ़रती माहौल चल रहा है, इसको दूर करने के लिए हमेशा मैं उसी पे शायरी करता हूँ। तो मेरे जहन में 4 मिसरे 4 लानें आ रही हैं याद, मैं वो पढ़ता हूँ। भाईचारे एकता पे मुलाहिजा फरमाएं जी। हम अमन के पुजारी अमन चाहिए, हम अमन के पुजारी अमन चाहिए, प्यार हो जिसमें ऐसा चलन चाहिए, प्यार हो जिसमें ऐसा चलन चाहिए। चाहते हो अगर मुल्क में शांति, चाहते हो अगर मुल्क में शांति, अरे देश हित के लिए संगठन चाहिए, देश हित के लिए संगठन चाहिए, प्यार हो जिसमें ऐसा चलन चाहिए। चाहते हो अगर मुल्क में शांति, चाहते हो अगर मुल्क में शांति, अरे देश हित के लिए संगठन चाहिए, देश हित के लिए संगठन चाहिए। एक दोहा मैं पेश करता हूँ कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं और सालों सालों एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। ये हमारी समाज में बहुत बुरी मतलब कि एक ये चलन है। मैं उस पर एक दोहा पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि सुई बराबर बात थी निकल गई तलवार, सुई बराबर बात थी निकल गई तलवार, कितने रिश्ते मर गए कितने टूटे यार, कितने टूटे यार, कि सुई बराबर बात थी निकल गई तलवार, सुई बराबर बात थी निकल गई तलवार, कितने रिश्ते मर गए कितने टूटे यार, कितने टूटे यार। और अवधेश भाई, मैं एक माँ के ताल्लुक़ से कि माँ का कितना बड़ा मर्तबा है, हम और आप, और बिल्कुल विशुद्ध हिंदी में इस कलाम को मैंने लिखा और इसको मैंने रेडियो आकाशवाणी छतरपुर में भी पढ़ा, और भी जगह पढ़ा, और बहुत मशहूर ये मेरा कलाम हुआ है माँ के ताल्लुक़ से कि माँ की ममता कितनी अपार है, माँ की शान कितनी बड़ी है। मैं पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। बहुत शानदार कि माँ से जन्नत, माँ से इज़्ज़त, मुलाहिजा फरमाएं। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, थोड़ा कैमरा घुमा दें, सब लोग देखें कितना गौर से सुन रहे हैं जी। मुलाहिजा फरमाएं कि माँ से जन्नत, माँ से इज़्ज़त, माँ से ये संसार है, माँ से जन्नत, माँ से इज़्ज़त, माँ से ये संसार है, अरे माँ की खिदमत जिसने कर ले उसका बेड़ा पार है, माँ की खिदमत जिसने कर ले उसका बेड़ा पार है। पहला अंतरा पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि माँ ही मंदिर, माँ ही मस्जिद, माँ ही मंदिर, माँ ही मस्जिद, माँ ही तो गुरुद्वार है, अरे माँ ही काबा, माँ ही काशी, माँ ही काबा, माँ ही काशी,
माही तो हरिद्वार है, माही तो हरिद्वार है। अरे माँ की ममता जो ना समझे, अरे माँ की ममता जो ना समझे, वो इंसान बेकार है। माँ की खिदमत जिसने कर ले, उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। और माँ ने कैसे कैसे महान पुरुषों को जन्म दिया है, जी, जी। ये आखिरी अंत आप तक पहुँचाता हूँ। मुलाजा फरमाएं शुक्रिया जी। कि माँ से जन्मे पीर पैगंबर, मुलाजा फरमाए यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, जी जी जी। कि माँ से जन्मे पीर पैगंबर, जन्मे संत फकीर हैं। अरे माँ से जन्मे कृष्ण कन्हैया, माँ से जन्मे कृष्ण कन्हैया, जन्मे राम कबीर हैं, जन्मे राम कबीर हैं। अरे माँ से ही संसार में यारो, माँ से ही संसार में यारो, चारों ओर बहार है। माँ की खिदमत जिसने कर ली, उसका बेड़ा पार है। माँ की खिदमत जिसने कर ली, उसका बेड़ा पार है। कि माँ से जन्नत, माँ से इज्जत, माँ से ये संसार है। अरे माँ की खिदमत जिसने कर ले, उसका बेड़ा पार है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। और मैं वीडियो ख़त्म होने से पहले कहूँ कि हर उस माँ के चरणों को मेरा नमन बंदन है, और इस हमारे बुंदेलखंड के लाल को जिस माँ ने जन्म दिया, उन माँ के भी मैं नतमस्तक हूँ। क्या शानदार लाइनें हैं, और इतनी शानदार लाइनें कि आप भी जब सुन रहे होंगे तो आप भी कहीं ना कहीं आपको अपनी माँ की याद आ रही होगी। तो ये हैं हमारे रिजवी साहब, जो खेड़ा, कस्बा खेड़ा से, राठ के पास से हैं। ऐसे शानदार लाइनें पढ़ते हैं कि दिल को एकदम सोचने पे मजबूर झकझोर देते हैं। और इतनी शानदार लाइनें कि फिर से मैं उनका कहूँगा कि शुक्रिया, आपने इतनी शानदार लाइनें हमें सुनाई। और ये आकाशवाणी छतरपुर से भी प्रसारित हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़े प्रतिभा के धनी हैं। ऐसे रिजवी साहब को आप अपने लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया, धन्यवाद।